खुशियों से भरा था, लेकिन अचानक उनके जीवन में अंधेरा छा गया। राहुल इंडस्ट्रीज का मुख्यालय, कांच की इमारत, शहर की एक विशाल इमारत, कांच की विशाल इमारत, व्यस्त कर्मचारी, आती जाती गाड़ियां, अंदर आधुनिक कार्यालय, डिजिटल डिस्प्ले, राहुल का अपना केबिन। राहुल 25 वर्ष, कोट पैंट पहने, बॉस स्टाइल में, मेज के पास खड़ा, हाथ में फाइल, आत्मविश्वास से भरा। कर्मचारी लैपटॉप पर व्यस्त, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है। राहुल, हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेंगे। मैनेजर, सर, लेकिन एक प्रतिद्वंदी कंपनी हम पर नजर रख रही है। राहुल ने बहुत अच्छा काम किया, जिसका हाथ राहुल के सिर पर है। कार्यालय के बाहर का दृश्य, राहुल केबिन में टहल रहा है। फाइल में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के नाम। इसी बीच प्रतियोगी प्रकट होता है। स्थान, सम्मेलन कक्ष। दोपहर बड़ी स्क्रीन पर प्रतियोगी कंपनी का नाम रॉयल टेक लिमिटेड है। सभी लोग मेज के चारों ओर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। राहुल मुख्य कुर्सी पर। सीईओ की टीम सभी ध्यान से सुन रहे हैं। मैनेजर, सर, इस कंपनी का मालिक बहुत होशियार है। उसने कई बाजारों पर कब्जा कर लिया है। राहुल, हम ईमानदारी से काम करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। राहुल स्क्रीन की ओर देख रहा है। राहुल का दृढ़ चेहरा। अतीत के साहिब वापस आ गए हैं। शाम के समय कार्यालय की लॉबी में। कार्यालय व्यस्त है, कर्मचारी जा रहे हैं। लगभग 28 साल का एक रहस्यमय आदमी दरवाजे से अंदर आता है। रहस्यमय आदमी, गहरे रंग का सूट, आंखों में गुस्से का भाव। रिसेप्शनिस्ट हैरान। रिसेप्शनिस्ट, आप किसे चाहते हैं, सर? रिसेप्शनिस्ट हैरान। रिसेप्शनिस्ट, आप किसे चाहते हैं, सर? व्यक्ति गंभीर, मैं राहुल से मिलने आया हूँ। राहुल मेरा भाई है। रिसेप्शन, आप क्या कह रहे हैं, सर? शायद आपसे कोई गलती हो गई है। आप शायद गलत जगह आ गए हैं। अज्ञात व्यक्ति, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं सही जगह आया हूँ। धीरे से झुके दूसरी तरफ राहुल का केबिन चल रहा है। हैरान कर देने वाला सच। अब देखते हैं क्या होता है। स्थान, राहुल का केबिन। दोपहर, मेज पर फाइलें फैली हैं। पीछे शहर की रोशनियां। राहुल एक कुर्सी पर बैठे, हैरान, रहस्यमय व्यक्ति सामने खड़ा, आंखों में आंसू। राहुल, आप कौन हैं? व्यक्ति, मैं अर्नब हूँ, आपका भाई। माँ भी मुझे कहीं और छोड़ गई थी। राहुल स्तब्ध। मेरे भाई, आपने अब तक मुझे क्यों नहीं ढूंढा? माँ ने मुझे आपके बारे में कभी नहीं बताया। Let's see what I said. ट्रैफिक का शोर, मंद रोशनी। माँ बालकनी में बैठी, हाथ में पुरानी तस्वीर लिए रो रही है। राहुल का हैरान चेहरा। दोनों भाइयों का सामना। राहुल की आंखों में माँ की छवि उभर आती है। राहुल, ठीक है, चलो, मुझे माँ के पास ले चलो, तुम्हें अपनी पहचान पता चल जाएगी। माँ का कबूलनामा शहर में कांच की इमारत वाला घर। राहुल और अर्नब सामने खड़े हैं। माँ कांपती आवाज में, हमारी गरीबी और पिताजी के गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने अर्नब को अलग नहीं किया, मैंने उसे समय की मार से खो दिया। राहुल, माँ, अगर मुझे आपसे यह सच्चाई पता होती तो शायद मैं आपको पहले ही माफ कर देता। अर्नब, फिर भी माँ, हम आपके बच्चे हैं। घर का पूरा दृश्य। माँ की आंखों में आंसू। भाई माँ का हाथ पकड़े हुए। कुछ साल बाद भाई बनाम प्रतिद्वंद्वी कार्यालय। परियोजना बैठक बड़े पर्दे पर। व्यावसायिक योजना। कर्मचारी तैयार हैं। बाजार के आंकड़े दिखा रहे हैं। राहुल और अर्नब साथ खड़े हैं, बिजनेस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल, टीम साथ बैठी है, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। राहुल, हम ईमानदारी से जीतेंगे। इस बाजार में एक बड़ा व्यापारी हम पर नजर रख रहा है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अर्नब, भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दो भाई साथ साथ चल रहे हैं। इमारत की चोटी पर कंपनी का लोगो। कॉन्फ्रेंस हॉल में घोषणा। बड़ा हॉल, पत्रकारों की भीड़, फ्लैशलाइट। राहुल माइक्रोफोन पर भाषण दे रहे हैं। अर्नब और माँ आगे की पंक्ति में बैठे, गर्व से। राहुल, जिंदगी में जो भी मिलता है उसे अपने परिवार के साथ बांटना ही सबसे बड़ी जीत है। माफी सबसे बड़ी ताकत है। माँ की आंखों में आंसू। सफल परिवार की मुस्कान, प्रतिद्वंद्वी की साजिश। इस परिवार की खुशियां ज्यादा दिन नहीं रही, बल्कि दुख तो उसी दिन से शुरू हो गया जब राहुल के दादा राहुल के साथ रहने लगे। रात में
बड़ा भाई अपने कमरे में बैठा एक आदमी से धीमी आवाज में कह रहा था, रात में बड़ा भाई खलनायक राहुल को लोगों की नजरों में बेइज्जत करना होगा, उसका धंधा चौपट कर देना होगा। वह कितना भी ईमानदार क्यों न हो, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि गांव के लोग उस पर भरोसा ही न करें। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान आ गई। एक रात राहुल गहरी नींद में था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान युवती कमरे में दाखिल हुई। लड़की चुपचाप बिस्तर पर जाकर राहुल के बगल में लेट गई। राहुल बेसुध नींद में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की के हाथ में एक गुप्त कैमरा था। पूरा दृश्य रिकॉर्ड होने लगा। घर का दुश्मन भयानक है, आकर देखो। अगली सुबह बड़ा भाई हाथ में मोबाइल लिए जोर जोर से हंस रहा था। मोबाइल पर वो वीडियो चला रहा था। सुबह सुबह शहर के सभी लोगों के सामने, हाँ, देखो राहुल कैसा इंसान है जिसे तुम ईमानदार कहते हो। वो रात में लड़कियों के साथ समय बिताता है। अब शहर के लोग सब हैरान होकर धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। गांव में खबर फैल गई। लोग कितने संशय में थे। गांव के लोग चर्चा कर रहे थे, क्या ये सच है? क्या राहुल ऐसा कर सकता है? राहुल चौंक गया। उसने रुआसी आवाज में कहा, राहुल, कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मैं सो रहा था। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। व्यापारियों ने आना बंद कर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। इतनी कठिनाइयों के बावजूद राहुल ने हार नहीं मानी। उसने खोजना शुरू किया, वह लड़की कौन है, उसे क्यों फंसाया गया। एक दिन अचानक वह लड़की चुपचाप राहुल के पास आई। अनजान लड़की कांपती आवाज में, मुझे माफ कर दो, मुझे मजबूर किया गया था। तुम्हारे दादाजी ने मुझे पैसे देकर यह काम करवाया था। मैं गरीब हूँ, अपने परिवार को बचाने के लिए मान गई, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी ईमानदारी को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं पूरी सच्चाई बता दूंगी। कुछ दिनों बाद गांव के चौक पर एक सभा हुई। लोग हंगामा कर रहे थे। तभी लड़की मंच पर खड़ी हुई और सारी सच्चाई बता दी। लड़की रोते हुए, राहुल निर्दोष है, यह सब उसके बड़े भाई ने रात में बिछाया था। राहुल दादा, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये किया है, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। गांव में हंगामा मच गया। रात को लोग बड़े भाई पर भड़क उठे। लोगों ने राहुल को सम्मान दिया। राहुल ने शांत स्वर में कहा, राहुल, मैंने कष्ट सहे, मैं हारा, लेकिन ईमानदारी की ताकत ने आखिरकार मुझे जीत दिलाई। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन सच की जीत होती है। पूरे गांव में तालियां बज उठी। शहर में हर कोई खुशी से उछल पड़ा और तालियां बजाने लगा।